जम्बू स्वामी अपनी आठों प्रिया के साथ सुहाग रात जब मना रहे हैं। सुहाग रात तो की जगह पे वैराग्य रात थी। पूरी रात पहले तो प्रभव जो 500 चोरों का सरदार था, उसके साथ बातें चल रही है, उनको वैराग्य वासित कर दिया। और उसके बाद में जो आठों प्रिया जो आज ही शादी हुई है, बहुत ही मन में ऐसी बहुत अच्छी भावना लेके आई है, और उसको भी वैराग्य से वासित कर दिया। जम्बू स्वामी की बताई हुई बात आठों प्रिया को सच्चे लगने लगी, और जिसके द्वारा वह भी वही सोच रहे कि हमारा जो पति जो मार्ग पे जा रहे, वही मार्ग हमारे लिए योग्य है, और हमको भी उनके साथ ये जाना चाहिए। आठों प्रिया जम्बू स्वामी के चरण में गिर के बोलती है, स्वामी आपने हमारे पर अनंत उपकार किया। यदि हमने आपके साथ शादी नहीं की होती तो सिर्फ भौतिक सुख की माया मरीचिका से हम छूट नहीं पाते थे। इस तरह से कहा कि आपकी वजह से आज हम जो चारित्र लेने का निर्णय कर ले, वह उसके कारणभूत आप है। बहुत ही शंभु कुमार भी आनंदित होता है। प्रिया और आगे बोलती है, स्वामी आपकी वाणी से हमारे हृदय में वैराग्य की भावना जागृत हुई है, और हम भी आपके पग पग पे आप हमारे स्वामीनाथ है, और आपकी आज्ञा हमको यह सर्व त्याग के प्रबंध के लिए आपकी आज्ञा चाहिए। आप हमें आज्ञा दो। प्रिय संसार के सुख को जब लात मार रहे हो और मंगल मार्ग पे तुम जाना चाहती हो, तो उसमें मेरी अनुमति होती है। उसके लिए मेरी तो सहर्ष अनुमति है। शंभु कुमार की आठों प्रिया के हृदय आनंद से भरपूर हो गए, और जैसे उनको लगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया, सुख की अनुभूति हुई। शंभु कुमार संसार में पढ़ना चाहते ही नहीं थे, लेकिन जब माता पिता के पास जब माता पिता ने जब कहा तो विवाह कर लो, उसके बाद में तुमको चारित्र लेना है तो चारित्र लो, तो इसके लिए शंभु कुमार ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। यदि मैंने यह नहीं शादी नहीं की होती तो ये आठ प्रिया मेरे साथ कैसे आती होती। और इस तरह से शंभु कुमार भी बहुत हर्षित होते। यहाँ नीचे जो इंतजार कर रहे हैं, शंभु कुमार की माता धारिणी, पिता ऋषभदत्त सेठ, और आठों कन्या के माता पिता, आठों कन्या के माता पिता वहां नित्य इंतजार कर रहे हैं। तभी धारिणी ऋषभदत्त सेठ के सामने देख के बोलती है, हे स्वामी मुझे विश्वास है यह भवन में सुख का सूरज उगेगा, और हमारे हमारा जो पुत्र है संसार के बंधनों में जरूर जकड़ जाएगा। और क्योंकि उनकी आठों प्रिया इतनी अद्भुत रूपवती है और चतुर भी है, इसके लिए वह उसकी वाणी में फंस के जरूर यह संसार का सुख भोगने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो शब्दत्त सेठ बोलते कि मुझे नहीं लगता कि शंभु कुमार, क्योंकि वह शंभु कुमार मेरा बेटा है, एकदम दृढ़ निश्चय है, मैं उसको जानता हूँ। उसके अंतर से सही में वैराग्य प्राप्त हुआ है। और यह समृद्धि, यह सुख, यह संपत्ति, यह सर्व सुख के साधन उनके लिए कुछ नहीं है। इसके लिए थोड़ी देर इंतजार करेंगे, क्या होता है हमें भी पता लगेगा। इंतजार चल रहा है, नौ आठों कन्या और शंभु कुमार के माता पिता यानी 18 जन इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे ही प्रातः काल की जल रही बत्ती है महल में,
तुरंत ही जम्बू कुमार अपनी 8 प्रिया के साथ नीचे आए। मतलब देखा कि मतलब जम्बू कुमार ने देखा कि मेरे 8 ससुर आए हैं, मतलब जरूर इस कारण से ही आए होंगे। मतलब तब मतलब धारिणी भाव भरे स्वर में कहती है, हे जम्बू कुमार, तेरी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। मतलब आज तेरी पत्नी के साथ विचार विमर्श कर लिया रहेगा और तुमने मतलब भावी का निश्चय कर लिया होगा। मुझे विश्वास है मेरे अंतर रही हुई भावना को तुमने मतलब प्राधान्य दिया होगा। मतलब और तुमने संसार भोगने का निश्चय किया होगा और हमको छोड़ के कहीं जाने का नहीं, मतलब ऐसा निर्णय किया होगा। शंभु कुमार बोले, माता जी, मैंने मतलब आपकी कुल वधुओं के साथ, आपकी जो पुत्र वधुओं के साथ बहुत सारी विचारणा की और हमने दोनों ने मतलब आप ले मतलब विचार में आपने दोनों की। मतलब तब आपकी बहू तो मतलब ऐसी स्थिति के में मतलब संसार त्याग करने का एक बाजू छोड़ दो। मतलब लेकिन उनकी भावना सिद्ध नहीं हुई और क्योंकि मेरा मार्ग एकदम स्पष्ट था, मतलब मेरा तो मतलब फिक्स था, मुझे चारित्र लेना है। मतलब और उन्होंने भी मतलब मेरी बात को स्वीकारा, उन्होंने भी बात को सच माना कि नहीं, संसार में यदि चारित्र के बगैर मतलब कभी भी सच्चा सुख की प्राप्ति नहीं है। मतलब तो वे भी मतलब मेरे साथ चारित्र लेने के लिए तैयार हुए। नहीं हो सकता है ऐसा, कभी नहीं हो सकता है, मैं मेरी पुत्रवधु ऐसी कर ही नहीं सकती है। मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी बातों में वह आ गई है। मतलब ऋषभ से हारिणी देवी को आश्वासन देके जम्बू कुमार बोलते, मतलब माता जी, अभी भी आप मतलब मोह से छुटकारा नहीं पा रहे हो। मतलब अरे मोह से को छोड़ दो, मतलब आपको सब स्पष्ट दिखाई देगा। मतलब जम्बू कुमार, मुझे मतलब ममता के बंधन, मतलब ममता की यह मोह नहीं है। मतलब लेकिन माँ की ममता कैसी होती है वह तुझे पता क्या, तुझे क्या पता। मतलब माता जी, आपकी ममता के साथ में मोह भी है। मतलब परंतु आप इतना जान लेना, मतलब जहां प्रेम है वहां त्याग की स्वीकृति है, जहां मोह है वहां अंधकार है। मतलब प्रेम में समर्पण है, जब भी मोह में अंधकार के सिवाय और कुछ नहीं है। मतलब और आपके पुत्र वधु ने दीक्षा अंगीकार करने वाली है। मतलब और मैंने उनको अनुमति भी दे दी है। मतलब आपकी अनुमति तो मतलब मुझे पहले ही प्राप्त होगी कि शादी के दूसरे दिन मतलब चारित्र लेने के लिए अनुमति पहले से प्राप्त है। जैसे ही जम्बू कुमार के यह शब्द मतलब कन्या के माता पिता ऋषभदेव और धारिणी के सबके चेहरे पे निराशा के भाव आ गए। मतलब कोई कुछ बोलता नहीं, मतलब बात नहीं करता है कोई, सब एकदम शांति हो गई। जम्बू कुमार ने कहा, मतलब यह संसार असार है। मतलब जो सुख नहीं उसको सुख मान के मतलब संसार के बंधनों में पकड़ा के मतलब आत्मा की उन्नति नहीं होती है। और अनंत सुख प्राप्त करना है तो सर्व त्याग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और जम्बू कुमार ने अपने मतलब वडीलों को संबोधन करते मतलब कहा, अपने ससुर को कहा, मतलब कि आपकी कन्या अभी सर्व त्याग पे पंच पे चल रही, मेरे साथ चल रही है, उनकी भावना भी वंदनीय है। मतलब पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उनका आत्मा भी जागृत हुआ है और यह भोग विलास से जो एकदम खतबत्ता ऐसा मतलब संसार जीवन हम सब मुक्त करके वैराग्य धारण कर रहे हैं। आप हमें सबको हमारा मंगल पथ को आप आवकार करो। मतलब आप मतलब इसका स्वीकार करो और सहृदय से आप अनुमति दो। आज सवेरे ही मतलब हम 9 व्यक्ति सर्व त्याग का पंथ पे जाने वाली आपकी अनुमति भाव से मांग रहे हैं। मतलब आप प्रसन्न भाव से स्वीकृति दो। मतलब जो मार्ग पे हम जा रहे हैं मतलब वह मार्ग को उज्ज्वलित करने के लिए आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। मतलब समग्र खंड में मतलब ऐसी शांति फैल गई। मतलब शंभु कुमार के वैराग्य वासित शब्द मतलब किसको कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रही। मतलब और तब शंभु कुमार ने फिर वापस थोड़ी देर के लिए सब अपने वडील जनों को मतलब संसार की असारता समझाई और त्याग मार्ग समझाया। वातावरण एकदम गंभीर हो गया था। मतलब सब
वडील जनों के हृदय में भी वैराग्य की ज्योत प्रकट होने लगी। मतलब सत्य नजर के सामने आ गया। संसार में देखते हैं मतलब जिंदगी का अनुभव तो यही है कि संसार में देखते हैं, कितना भी धन हो मतलब व्यक्ति को धन छोड़ के जाना पड़ता है, कितना भी बड़ा महल बनाए वो उसको भी छोड़ के जाना पड़ता है। जब संसार से छोड़ के जाएंगे तब साथ में नहीं ले जा सके तो फिर त्याग मार्ग क्यों ना अपना ले। मतलब तो भौतिक सुख की जो भ्रमणा है मतलब वह दूर हो जाती है। ऋषभ दत्त से खड़े होके बोलते, जम्बू कुमार तेरा जैसे पुत्र मतलब हमारे कुल में आया, हम भी धन्य बने। मतलब आज तुमने हमारी सबकी आंख खोली है और हमारे अंतर चक्षु को खोल दिए है। हमको नया मार्ग, नई दिशा और त्याग का मार्ग हित करे वही बताया। अब तक तो हम भौतिक सुख के पीछे मतलब अंध बने थे, और लेकिन अब तूने मतलब ये भौतिक सुख सच्चा सुख नहीं है, वह हमारी भ्रमणा को मतलब तोड़ दी है इसके लिए, और हमारे सामने कल्याणकारी मार्ग दर्शाया है। अब मतलब तेरा जो मार्ग है वही हमारा मार्ग होगा। मैं भी मतलब आपके साथ दीक्षा ले रहा हूँ। शंभू कुमार की आठों पत्नियों के माता पिता भी ऋषभ दत्त सेठ के विचार को मतलब बहुत ही अनुमोदन किया और कहा कि हम भी मतलब हमारी बेटियां इतनी युवावस्था में जा रही है मतलब संसार त्याग कर, तो हम भी मतलब यहाँ संसार का त्याग करेंगे। इस तरह से यहाँ तो पूरा वातावरण बहुत ही सूर्योदय होने की तैयारी हो रही थी। मतलब लग, लगता है कि जैसे संसार में जैसे सूर्य आया मतलब अंधकार का नाश हो गया, वैसे ही शंभू कुमार के महल में भी जो ऐसे मतलब जो एक संसार के सुख के बाबत जो अंधकार था वो उसका भी मतलब दूर हो गया। अब अंधकार और एकदम अंधकार नष्ट होके ज्ञान का प्रकाश शंभू कुमार के भवन में छा गया। मतलब तारिणी देवी और ऋषभ दत्त सेठ भी बहुत आनंद में आ गए। मन में विचार के धन्य है शंभू कुमार को जो हमारे घर में एक मतलब पुत्र के रूप में जन्म लिया मतलब, और हमारे सबका तारक बना। मतलब इस समय प्रभु चोर जो रात को गया था शंभू कुमार की मतलब आज्ञा लेके कि हम हमारे परिवार से अनुमति ले, कुटुंबी जनों की अनुमति लेके आएंगे और हम भी आपके साथ दीक्षा अंगीकार करेंगे। 500 चोरों के साथ आ गया शंभू कुमार ने। प्रभु चोर की भी मतलब भावना को सत्कारी। सूर्य के तेजस्वी किरण सबके हृदय में मतलब प्रसन्नता छा गई। इस तरह से सारे राजगृही नगरी में आज शंभू कुमार की बात होती थी। ओहो, इतने संपत्ति, इतने समृद्धि को छोड़ के जा रहे हैं जो कल ही मतलब जिन्होंने 8-8 रूप सुंदरी के साथ शादी की मतलब, और संसार सुख को मतलब बिना मतलब संसार सुख को चखे मतलब त्याग मार्ग पे जा रहे हैं। मतलब धन्य है मतलब उनके त्याग को। उस समय सब, और धन्य है मतलब इनकी आठों पत्नियों को जो अपने स्वामी के साथ त्याग पे पंथ में जाने लगे। मतलब और धन्य है मतलब शंभू कुमार के माता पिता को, और धन्य है मतलब आठों कन्या के माता पिता को जिन्होंने मतलब अपना संतान को मतलब ये त्याग मार्ग पे जाते देखकर मतलब उन्होंने भी ये त्याग मार्ग पसंद किया। मतलब और सबसे ज्यादा तो यह है कि जो प्रभव चोर शंभू कुमार के वहां चोरी करने आया था, 500 साथियों के साथ मतलब आया था, उन्होंने वह अपनी यह भव की रचल पाठ मतलब कि भाई मेरे को धन अच्छा मिल जाए तो मतलब मुझे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, इस तरह से मतलब ये लूटने आया था। उसने भी मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र जैसे 3 अमूल्य रत्नों की चोरी की। मतलब और एक भव की नहीं, भव भव की भावट जिसके द्वारा दूर हो गई। मतलब राजगृह नगरी के लोग धन्यता अनुभव कर रहे हैं। यह प्रसंग को निहालने के लिए मतलब बहुत सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। मतलब दिन का प्रथम प्रहर के बाद दीक्षा का भव्य वरघोड़ा निकलता है। राजगृह नगरी के लोग प्रसन्न हृदय से मतलब यह ऐसा दीक्षा का वरघोड़ा कभी देखा नहीं था। एक साथ में 527 लोग मतलब ऐसे शंभू कुमार, 500 चोर और 9 तेरे 27 के माता पिता के साथ शंभू कुमार खुद मतलब जा रहे हैं। मतलब और इस तरह से शंभू कुमार ने सवेरे मतलब स्नान घर में गए, मतलब वहां श्वेत वस्त्र धारण किए, परमात्मा की पूजा की और
सबने मतलब सब दीक्षार्थी के साथ परमात्मा की पूजा की मतलब। और धन अभी किसके लिए था मतलब 99 करोड़ सोना मूर्ति मतलब धन 7 एक क्षेत्रों में मतलब धन का अच्छी तरह से मतलब दान करके और अपनी संपत्ति जो थी मतलब उसको और सच्चा जो स्मार्ट था चारित्र का उसके लिए आगे बढ़ रहे मतलब। और सब मतलब दीक्षार्थी ऋषभदत्त सेठ के भवन के बाहर आए मतलब। वहां काम करने वाले लोगों की भी आंख में आंसू आ गए मतलब। अरे वडील तो बोल रहे मतलब कोई रोको या शंभू कुमार को कोई रोको मतलब। तब बोल रहे कि ये शंभू कुमार रुकने वाला नहीं है मतलब। क्योंकि ये शंभू कुमार ऐसा है, उनके हृदय में जो वैराग्य वासित हो गया है मतलब उसकी वजह से वह रुकने वाला नहीं है मतलब। और ऐसे ही सीधे मतलब पूरा वरघोड़ा निकलता है। और इस तरह से मतलब जम्बू कुमार के साथ सब लोग मतलब राजगृह के लोग को सजल नयन से मतलब पुष्प वृष्टि वगैरह करते हैं मतलब। और बधाते हैं मतलब उनको चावल से अक्षत से बधाते हैं। शंभू कुमार का कल शादी के जब प्रसंग था उस समय उतना तेज नहीं था, लेकिन आज दीक्षा के प्रसंग में मुंह पे इतना तेज था मतलब। और ऐसे ही करते करते मतलब वाते गाते मतलब सुधर्मा स्वामी के चरण कमल पे मतलब आके और आके मतलब जहाँ उद्यान में मतलब सुधर्मा स्वामी थे मतलब वहां आते मतलब। और उस समय मतलब वंदन करने के लिए कोणिक महाराजा भी आए मतलब। उन्होंने भी ये भाव भीना वातावरण देख के उनको भी बहुत प्रसन्न, उनका भी हृदय द्रवित हो गया। शंभु कुमार ने आर्य सुधर्मा स्वामी के पवित्र चरण में अपना मस्तक नमाया और भाव विभोर बन के कहा, मंगल हे भगवंत, हमारे पर कृपा वर्षाओ और मुझे और मेरे स्वचन को यह संसार तारने की नौका समान दीक्षा दो मतलब। मानव जीवन का कल्याण त्याग में ही रहा हुआ है, ऐसी मुझे प्रवज्ञा दो। और हम सब आत्म कल्याण के पंथ पे जाने वाले पथी के मतलब आप हमको महाव्रत धारण कराओ। जैसे ही प्रार्थना हुई, परमात्मा महावीर के पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू कुमार आदि स्वजन को 500 चोरों के साथ मतलब सबको दीक्षा दी मतलब। और सबको मतलब त्याग का महत्व समझाया मतलब और संसार की असारता समझाई। आर्य सुधर्मा स्वामी ने मतलब धारिणी देवी शंभु कुमार की पत्नी और उनकी माताओं को आर्य सुव्रता के आज्ञानुवर्ती ने बना ली मतलब। जो सुव्रता नाम की जो साध्वी जी महाराज थे उनके अंडर में मतलब इनको इनको सबको उनकी शिष्य बनाए। और बाकी के जो प्रभाव और उनके साथी को जम्बू मुनि के अंडर में रखा मतलब। उनके ससुर वगैरह को भी मतलब जम्बू कुमार के मुनि के अंडर में रखा मतलब। और जम्बू स्वामी भी मतलब दिन रात सुधर्मा स्वामी की सेवा में मग्न हो गए। आत्मचिंतन की आराधना में समय पसार होने लगा। परमात्मा वीर परमात्मा के निर्वाण के बाद 20 साल का समाप्ति का यह प्रसंग था मतलब। जब सुधर्मा स्वामी ने अपने निर्वाण की घड़ी मतलब भगवान महावीर के बाद 20 साल जब पूरे होते, तब मतलब सुधर्मा स्वामी ने देखा कि अब मतलब मेरे निर्वाण की घड़ी मतलब बहुत कम है मतलब बहुत समय कम है मतलब। इसके लिए अपने पाठ पे मतलब जम्बू कुमार को उत्तराधारी के रूप में स्थापित करते। और जम्बू मुनि मतलब आर्य श्री जम्बू स्वामी हुए मतलब। और सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को मतलब परमात्मा की जो पाठ परंपरा थी मतलब उसमें मतलब दूसरे पार्ट में पहले सुधर्मा स्वामी और दूसरे जम्बू स्वामी, इस तरह से मतलब ऐसी परमात्मा की दूसरी पार्ट में मतलब दूसरे मेंबर के रूप में यह जम्बू स्वामी को आचार्य पद दिया। और जम्बू स्वामी भी मतलब आत्मा कल्याण की कठिन साधना कर रहे हैं मतलब। उग्र तप के आराधक बनते मतलब। और फलश्रुति रूप में जम्बू स्वामी को भी केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और केवड़ी भगवंत श्री जम्बू स्वामी 44 साल तक यह धर्म से तन मन की सेवा की। यह मतलब परमात्मा का जो शासन मिला मतलब केवड़ी अवस्था मिली मतलब। और धर्म का विजय ध्वज फरकाते अनेक जीवात्मा को प्रतिबोध करके सर्व त्याग पे पंथ पे मतलब आगे बढ़ाते। जम्बू स्वामी ने मतलब जब 64 वर्ष चारित्र पर्याय हुआ उस समय मतलब
उन्होंने अपने उत्तराधारी के आगे की पाठ संभालने के लिए प्रभव स्वामी, यानी जो 500 चोरों के सरदार था मतलब, उनको यह मतलब उनको स्थापा मतलब। और जम्बू स्वामी ने सर्व जीवों के प्रति दया भाव दर्शा के मतलब अपना कल्याण का मार्ग बताया। और परमात्मा वीर निर्वाण संवत 64 में जब आर्य श्री जम्बू स्वामी ने निर्वाण पद प्राप्त किया और जब सर्व कर्म से वह मुक्त हो चुके मतलब, उस समय उनकी वय 80 साल की उम्र थी मतलब। इस तरह जम्बू कुमार जो अपने जीवन में मतलब संसार में हर प्रकार का सुख पाए थे मतलब, हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि उनके पास थी। और ऐसी मतलब जैसे इतनी रूपवती कन्या के साथ जिसकी शादी भी हुई थी, फिर भी यह संसार को एकदम तुच्छ गिन के मतलब उन्होंने यह मुक्ति का महामंगल मार्ग को स्वीकारा। ऐसे मतलब जम्बू स्वामी जो अनंत सुख के मार्ग पे मतलब अनंत सुख के स्वामी बने मतलब। और सुख ऐसा मतलब सिद्ध का सुख का वर्णन मतलब हमने जब किया था मतलब कि सिद्ध का सुख ऐसा सुख है मतलब जहां से मतलब पहले तो शिव मैल मरुआ मणंत मक्खा या मब्बा मपूर्ण राविती, जहां से वापस लौटने का नहीं, कल्याणकारी है मतलब, अचल है, अरु अनंत अक्षय, जिससे अक्षय होने वाला नहीं, ऐसा सुख है मतलब अव्याबाद, कोई व्याधि नहीं है मतलब। तो ऐसे यह जो जम्बू स्वामी ऐसे सिद्ध शिला पे मतलब जो विराजमान हुए, ऐसे जम्बू जम्बू पहु हमारे जो बड़े सर में रोज सवेरे मतलब हम ये सब महापुरुषों को क्यों याद करते हैं? यही मतलब महापुरुषों को याद करके हम भी यही भावना पाए कि उनमें जो है मतलब उनमें जो गुण है मतलब हमारे में भी वही गुण आए। तो इस तरह से ये जम्बू कुमार की कथा यहाँ समाप्त करते हैं।